रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। ठीक है। तो ये भाई पहली जो चीज मैंने उस दिन कहा था कि मैं रेक्टिफाई करूंगा, मैंने गलत लिख दी थी। बता दी थी कि क्या सही है। देखो मैंने क्या बताया था, जो पैलेडियम वाला रिएक्शन है उससे सिर्फ मीथेन बनेगा। ठीक है, किसी और को दे देता हूँ ना बनाने के लिए लेक्चर्स तो हरकतें कर देता है गलती। ठीक है। तो ये है कि कभी कभी मैं खुद भी करता हूँ, आई एडमिट। ठीक है। तो ये वाली मैंने बताई थी कि जो पैलेडियम वाला रिएक्शन था उससे सिर्फ जो है मीथेन बनेगा, और बाकी वाले से जो है ये अपना बाकी दोनों मतलब के और अल्केन भी जो हैं बन सकते हैं। ठीक है। और जो दूसरी बात बताई थी मैंने वर्ड्स रिएक्शन वाली, वो दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, दोबारा पढ़ाऊंगा लेकिन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि भाई उससे हमारे पास जो अल्केन बनेंगे वो सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं। ठीक है। और हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं, नॉन सिमेट्रिकल नहीं बन सकते। 4 कार्बन वाले बन सकते हैं, 5 कार्बन वाले नहीं बन सकते। 8 कार्बन वाले बन सकते हैं, 9 कार्बन वाले अल्केन नहीं। ठीक है। इसमें मैंने एक चीज की एडिशन की है जो उस वक्त मैंने देखी थी कि भाई हमारे पास जो नॉर्मली जो हमारे पास चल रहा होता है कि जो हमारे पास कीटोन होता है वो हमारे पास जो है जो एक मिनट, जो हमारे पास कीटोन होता है वो 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड देता है, अल्कोहल देता है। किसमें? हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड का होता है रिडक्शन रिएक्शन। चैप्टर 9 में ये वाला रिएक्शन नहीं है, मैं चैप्टर 9 को ध्यान में रख के मैंने ये पूरा चार्ट बनाया था। ठीक है। तो चैप्टर 9 में तो हमारी ये चीज नहीं है, लेकिन ये कि हमारे पास उसमें रिडक्शन होती है, कीटोन की रिडक्शन 3 डिग्री अल्कोहल पे। तो मैंने उसको यहाँ से सेट कर दिया था, लेकिन यहाँ सेट नहीं किया था मैंने कीटोन को। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो इंशाल्लाह जब तुम लोग को पीडीएफ मिलेगा, तो जब तुम लोग रट्टा लगा रहे होगे, इंशाल्लाह रट्टा नहीं लगाओगे तुम लोग, समझ के करोगे, तो फिर ये तुम लोग को सही मिलेगा, पूरा कंप्लीट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने बाकी और कुछ नहीं किया है। ठीक है। ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना। ठीक है। और मैंने एक और चीज बताई थी कि मैंने मिस कर दिया और लिख दी थी। हाँ, कहाँ गया वो? हाँ, ये यहाँ से जाएगा एसिटिक एसिड में। ठीक है। एक और एसिड बनाएगा ये। तो ये मैंने आज भी सही नहीं की। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को याद ये ऑक्सीडेशन लेडर और रिडक्शन लेडर में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। और यहाँ पे इथीन इथाइन में भी हम दोबारा पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तुम लोग को यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई हो दोनों को तो पूछ लो अभी, या आगे बढ़े। महाम आ गई, महाम बोलेगी रिकॉर्डिंग पे लगा दें और फिर चली जाएगी। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ने का मकसद ये है कि भाई एरोमेटिसिटी में हाँ एक चीज जो मैं तुम लोग को उस वक्त पढ़ाते हुए मेरे जहन में आई थी, अभी बता दूं, ये हमारे मेरा का काम है। ठीक है। भाई इसमें एक चीज मैं बताया था तुम लोग को कि जो मैंने पूरा ये समझाया था तुम लोगों को, एक चीज जो मैंने नोट की थी उस वक्त, ये भाई देखो, ये लॉजिक तो तुम लोग के समझ में आ गई पूरी। ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने जो नोट की भाई, जहाँ पे हमारे पास ये 4 है, ठीक है, हमारे पास 4 पाए इलेक्ट्रॉन थे, मतलब के दो थे वो, क्या, हमारे पास दो थे पाए जो पाए बॉन्ड थे वो दो थे। ठीक है। पाए बॉन्ड दो थे और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। ठीक है। यहाँ पे कितने थे? 6। ठीक है। यहाँ पे थे हमारे पास 6 और 8। सही है। यहाँ पे हमारे पास है 8 और यहाँ पे थे हमारे पास 10। ठीक है। कुछ तो यार मैं सोचा था जो इवन नंबर आ रहे थे वो नहीं बन रहे थे, और जो ऑड नंबर आ रहे थे वो बन रहे थे। तो ये 4 वाला तो हाँ नहीं बन रहा। ठीक है। सही सही सही, सॉरी। ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ भाई कि जो हमारे पास जो ये जो हमारे पास जो पेयर हैं, वो जो पेयर है जब वो इवन नंबर में आएंगे ना तो हमारे पास एरोमेटिक नहीं होगा, और जब हमारे पास ऑड नंबर में आएंगे ना, जैसे इसके 3 है, ठीक है, ये तीन तीन होगा, इसमें 3 पेयर होंगे। ठीक है। इसमें कितने पेयर होंगे? 4। ठीक है। ये 4 पेयर वाला हो गया।
ठीक है, 4 पेयर वाला हमारे पास नहीं होगा, और क्या होगा, और 3 पेयर वाला हमारे पास होगा। ठीक है, जो हमारे पास ऑड नंबर में आ रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास जो हमारे पास जो ऑड नंबर वाले पेयर हैं, जितने भी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, इसमें क्या आएगा, 5। ठीक है, 5 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, 5 पेयर वाला क्या हो गया भाई हमारे पास, एरोमेटिक हो गया। तो याद रखना कि जब हमारे पास ये डंडे ऑड नंबर में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो पाई बॉन्ड हैं वो जब ऑड नंबर में आएंगे तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, और जब पाई बॉन्ड इवन नंबर में आएंगे तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आएगा, मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये छोटी सी बात जब मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था ना, उस वक्त मेरे जहन में आई थी, तो मैंने सोचा था एक बार टेस्ट कर लूंगा फिर तुम लोग को बताऊंगा, तो मैंने टेस्ट कर ली थी। ठीक है, यहाँ समझ में आ रही है कि जब भी हमारे पास पाई बॉन्ड मतलब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ऑड नंबर के पेयर्स में होंगे, मतलब 1 3 5 7 9 में जब होंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड देंगे, और जब हमारे पास इवन नंबर में होंगे तो हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देंगे। ये बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी अपना फीडबैक दो ताकि हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें। जी आगे बढ़ें, और बाकी सब जवाब दे दें। 5 बच्चे बैठे हुए हैं, पांचों के पांच जवाब दे दें। ठीक है उमेरा, ये है माहम। ये तो अब हम चलते हैं पहले अपनी आज की क्लास पे। ठीक है भाई, हम आज चलते हैं आज की क्लास पे। भाई हमारे पास आज की क्लास में टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, दो तरह की प्रिपरेशन है हमारे पास, एक है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, एक है लेबोरेटरी में प्रिपरेशन। ठीक है, हमारे पास जो लेबोरेटरी वाली है वो नीचे आने वाली है, और ये जो है इंडस्ट्रियल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल में हमारे पास पहली प्रिपरेशन जो है वो हाइड्रोजनेशन से प्रिपरेशन है बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन से प्रिपरेशन का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया था, जब भी हाइड्रोजनेशन की बात आएगी तो हमारी नजर किसकी तरफ जाएगी, प्लेटिनम या पैलेडियम की तरफ, या कभी कभी निकिल की तरफ भी। ठीक है, निकिल हाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज होता है और डिहाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ज्यादातर निकिल जो है हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, मतलब अगर हमें इसके अंदर एच ऐड करने होते हैं ना तो हम निकिल यूज करते हैं। उसकी वजह मैंने बताई थी जब मैं चैप्टर 5 पढ़ा रहा था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड तुम लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो फिफ्थ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो चैप्टर 5 में हमने पढ़े थे, वो क्या करते हैं, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। उनके अंदर जो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास थे कि क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो क्या करते हैं, रिजाइड करते हैं। रिजाइड मतलब रहना। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एब्सॉर्ब होना और एड्सॉर्ब होना, मैंने बताया था कारपेट पे अगर पानी फेंको तो पानी जो है बबल्स की सूरत में ऊपर रह जाता है, वो होता है एड्सॉर्ब होना। ठीक है, तो वो पैलेडियम, पैलेटिनियम, निकिल, इन सब पे जो होता है ना, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है। तो ये निकिल में हाइड्रोजनेशन के भी काम आता है, डिहाइड्रोजनेशन के भी काम आता है। तो हमारे पास जब डिहाइड्रोजनेशन करनी है, हमारे पास सबसे पहले क्या ख्याल आया, पैलेडियम या पैलेटिनियम का। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पैलेडियम या पैलेटिनियम लिख दिया नॉर्मली हमने। जब तुम लोग को कोई केस मिले, कौन सा, ये तो नॉर्मल केस है ना, मतलब यहाँ पे हमने लॉजिक लगाई और बैठ गई, वो यहाँ तक सही है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस मिल जाए ना भाई, हमें डिहाइड्रोजनेशन करनी है, और लेकिन पैलेडियम और प्लेटिनम के अलावा कोई है, तो वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन करनी है, अगर K2Cr2O7 मेटल अल्कोहल, जहाँ पे K2Cr2O7 पहली चीज होती है और दूसरी चीज KMnO4 होती है, मैंने बताई थी, सही है। बाकी कोबाल्ट वगैरह जो चीजें तुम लोग को याद करनी है वो बात की है। ठीक है, बाकी क्या एक्सेप्शनल केसेस वाली है। ठीक है, तो जब हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो रही है भाई, यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम इसको रिडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन बन जाएगा कैसे, जब हाइड्रोजन पूरी सारी रिमूव हो जाएंगी तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। सही, हमारे पास आ गया ये बेंजीन। इसको हम एक डंडा भी लगाने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है, ये हमारा बेंजीन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन की हमने किसकी, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, लिख लो इसके नीचे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मैं भी लिख सकता हूँ लेकिन जगह इतनी कम है, ये वो टाइपिंग पेन, मेरा पेन की कहानी कभी सुनाऊंगा कि क्या हुआ था। 9,000 का पेन लिया था मैं, 70 यूरो का था उस वक्त, या शायद 60 यूरो का था, मैं उस वक्त लिया था। कहानी सुनाऊंगा कभी टच पेन की, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे लिखो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन लिखो, और क्या हो गया, इससे हमारे पास बेंजीन बन गया। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास, दूसरी प्रिपरेशन हमारे पास किससे होती है, हमारे पास एसिटाइलिन से होती है। एसिटाइलिन मतलब कि हमारे पास क्या होता है, एसिटाइलिन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास इथाइन होता है उसी को हम एसिटाइलिन कहते हैं। ठीक है, और फिर हम एसिडाइलिन की क्या कर रहे हैं भाई, एसिडाइलिन को जब हम रेड हॉट ट्यूब वाला जो रिएक्शन होता है उसमें ये होता है, रेड हॉट ट्यूब का रिएक्शन, ये क्या होता है, ये हमारे पास रेड हॉट ट्यूब होती है कॉपर की। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल डालते हैं इथाइन के। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल डालते हैं हम इथाइन के, और क्या करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, बेंजीन बना लेते हैं किस तरह भाई, कि हम, ये है हमारे पास कौन सी प्रिपरेशन है, हमारे पास ये है लेबोरेटरी ओ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या है, ये नॉर्मल वाली है सारी। ठीक है, क्या होगा इसमें, एक एक बॉन्ड जो है टूट जाएगा, और क्या होगा, और बाकी जो है आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, और क्या करेंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या होगा, हमारे पास बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, एल्केन्स है, उसमें क्या है, जो उसमें जो ये उसमें ये अपना जो कैटलिस्ट है वो मैंने लिख दी है, और फिर जो जो चीजें हैं उससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो एन हेक्सेन है उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये ये तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, हमारे पास जो एन हेक्सेन है उससे हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन। ठीक है, और फिर हमारे पास जो एन हेप्टेन है उससे हमारे पास बनेगा टोल्यूइन। टोल्यूइन का स्ट्रक्चर सबको पता ही है, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ बना के। ठीक है, हमारे पास क्या है, टोल्यूइन का स्ट्रक्चर। सही है, टोल्यूइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बेंजीन है। ठीक है, अगर इसमें हम एक CH3 लगा देंगे ऊपर की तरफ तो ये बन जाएगा टोल्यूइन। ठीक है, किस तरह भाई, हमारे पास ये एक है, और हमने इस पे लगा दिया CH3, और ये बन गया हमारे पास टोल्यूइन। और हमारे पास क्या हुआ, जब हम एन एन हेक्सेन को क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। और हमारे पास जब हम एन हेप्टेन को करेंगे, क्योंकि उसमें एक CH3 ज्यादा होगा, एक CH3 जब उसमें ज्यादा होगा तो जब हम उसको रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक बना लेगा टोल्यूइन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में पहली है डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आ जाओ, जो मैंने बताई थी मीथेन की प्रिपरेशन। ठीक है, हमने बताई थी मीथेन की प्रिपरेशन, जब हमने पढ़ी थी कहाँ पे पढ़ी थी, सबसे शुरू में। ये पहला रिएक्शन हमने पढ़ा था कैटलिस्ट के साथ, RCOO Na, और ये बनाई थी हमने फिर क्या, इससे हमने बनाया था इथेन मीथेन अल्केन को, कोई सा भी अल्केन हमने इससे प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, तो हम कहते हैं WON। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बेंजीन।
की डिकार्बोक्सिलेशन का मेथड है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी ही इसको भी NaOH से रिएक्ट कर देंगे इसी तरह जैसे हमने पहले किया है। क्या होगा हमारे पास, जो पहले यहाँ पे CH3 था वो H, यहाँ पे CH4 बन गया था, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ गया था, ठीक है। तो और RC डबल में भी क्या हुआ था, ये R R के साथ मिल गया था, और क्या हुआ था, ये 2, अगर इसको 2 कर लो तो ये R R के साथ मिल गया था, और क्या हुआ था, हमारे पास अल्केन बन गया था, और जो Na था वो एलिमिनेट हो गया था, हमारे पास Na2CO3 बना लिया था उसने। तो हमारे पास जो इस रिएक्शन का वो क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा भाई, ये एलिमिनेट हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। Na2CO3 बना लेगा ये, और क्या होगा, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, बस जैसे पहले हो रहा था, CH3 था वहां पे CH4 हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होनी चाहिए थी तो मीथेन में ही प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन हुई। एक मिनट रुकना। सही है, हम डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, एक मिनट। तो ये हमारे पास है सोडियम बेंजोएट, एक मिनट। तो ये रिएक्शन अपने पास लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने किससे रिएक्ट कर दिया, NaOH से। तो हमारे पास क्या होगा, जो बेंजीन है उस पे H आ जाएगा, तो ये बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3, जैसे मीथेन वाले रिएक्शन में होता है। ये होती है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, लिख लो नीचे सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। अभी इसके मैं तुम लोग को रिएक्शन करवाता हूँ अभी फिनोल से रिलेटेड, ठीक है। वो तुम लोग का चैप्टर 9 से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब फिर दूसरी चीज क्या है, हमारे पास फिनोल है। अब दूसरी मैंने क्या बात बताई थी, कि भाई हमारे पास अगर अगर हमारे पास अगर ये कभी हमें हाइड्रोजन, मतलब जब हमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट को जब हमें रिमूव करना होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो अगर हमें रिमूव करना है तो हम सबसे पहले हमारी नजर जाती है किस पे, जिंक पे, जो मैंने तुम लोग को डीहेलोजिनेशन में भी बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जिंक डस्ट को यूज करेंगे। जो हम इथीन पढ़ेंगे ना, तो दोबारा जिंक डस्ट की असल तुम लोग को समझ में आएगा कि जिंक डस्ट किस लिए काम में आ रहा है, ठीक है। और अल्कोहलिक वाला जो KOH वाले जो रिएक्शन मैंने बताए थे वो भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जिंक है, सही है। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ZnO, ठीक है। और क्या हमारे पास बन जाएगा, अपना अकेला बेंजीन बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा खराब सा हो गया बेंजीन, लेकिन गुजारा कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हो गई, प्रिपरेशन खत्म हो गई बेंजीन की। तुम लोग को मैंने कहाँ पे सिर्फ बताया है क्या करना है, सिर्फ इसमें, बाकी सब मैंने पूरे पूरे मैकेनिज्म तुम लोग को बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी समझाने लायक नहीं है बच्चा, ये तुम लोग खुद से पढ़ना, खुद से समझना। इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझोगे तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे ये बढ़े हैं, जल्दी से बता दें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा हो कि सर क्या चीज मिस कर दी, कोई चीज, कोई मेन पॉइंट मिस कर दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेज नंबर अपना मीथेन की प्रिपरेशन में जो हमने पेज नंबर 209 था शायद,
पेज नंबर 209 था, उसमें हमने पढ़ी थी HCOONA वाली, सोडियम फॉर्मेट की और सोडियम इथानोएट की भी। सही है, समझ में आ गया सबको? अब तक तो सब यही बोल रहे हैं कि समझ में आ गया। ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो? उरीदा ने आज क्लास ज्वाइन नहीं की। ठीक है ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। भाई देखो, हमारे पास जो बेंजीन है ना, वो क्या हरकतें करता है, मैंने तुम लोग को पहले बताई थी एक चीज, जो कि मैं अभी दोबारा रिवाइज करवा दूं, कि हमारे पास जो बेंजीन है वो नॉर्मली एडिशन रिएक्शन की तरफ नहीं जा रहा होता। ठीक है, हम क्या करते हैं, बेंजीन को देखते हैं तो बेंजीन क्या कर रहा होता है, गलत उल्टी सीधी हरकतें हमें दिखा रहा होता है। ठीक है भाई, क्या होता है हमारे पास, जब हम बेंजीन को नॉर्मली Br2 से रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर FeBr3 जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और ये मैं उस दिन बता चुका हूँ, हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं, कि जब हम अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब H न्यू, जो हमारे पास सूरज की किरणें जिसको हम कहेंगे, जब हम धूप में लेके जाएंगे तब रिएक्ट करेगा, वरना रिएक्ट नहीं करेगा। मीथेन का भी यही सीन होता है, लेकिन ये ज्यादा ही परेशान करने वाली चीज है बेंजीन। नॉर्मली कोई भी हमारे पास जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो उतना तंग नहीं करते, फौरन से फौरन एडिशन रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेंजीन दो तरह के रिएक्शन शो करता है। क्या करता है, एक एक करता है और दूसरा करता है। ठीक है, पहले जगह बना ले। फिर एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। पहले तो ये याद रख लो कि जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, अपने पास लिख लो, डबल बॉन्ड मींस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरफ जाएगा। अब वो सब्स्टिट्यूशन होना है या एडिशन हो रहा है, एलिमिनेशन होना है, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ लिख दो इलेक्ट्रोफिलिक, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, कार्बोनाइल को छोड़ देना, कार्बोनाइल जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गए। क्या होगा, ये एक करता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारे पास नहीं होती, जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और क्या करता है एडिशन, जो कि हमारे पास नॉर्मली डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में हमारे पास जो नॉर्मली शो करते हैं। डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन या फिर एलिमेंट जो भी कंपाउंड, वो ज्यादातर क्या शो करते हैं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं। और जो नहीं शो करते वो क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, रेयर केस है ये। ठीक है, रेयर केस में पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैंने बताई थी कि एसिडिक हाइड्रोजन वाला केस जो है हमारे पास, किसमें है एसिडिक हाइड्रोजन का केस, किसमें है हमारे पास, जो हमने इथाइन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इथाइन उस वक्त दिखा दिया तुम लोगों को, कि इथाइन की Ag से सिल्वर से कॉपर से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर कॉपर और मेटल कोई भी हो, फॉर एग्जांपल सोडियम हो, ज्यादातर ये तीनों हैं, तो इनको जब हम एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, मतलब इथाइन से रिएक्ट करते हैं, तो उसका एसिडिक हाइड्रोजन क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूशन कर देता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा। सही है, डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा। इथाइन में क्या होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और क्या करता है, अपना बॉन्ड बना लेता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है एक। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट होके इसकी जगह दूसरा आएगा बेंजीन में। बेंजीन दो तरह के रिएक्शन देता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, बेंजीन जो है डबल बॉन्ड नहीं बचा पाएगा, इसमें डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा। ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उसमें जो है, ये डबल बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, इसको एक क्रॉस लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड बरकरार नहीं रख सकेगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम आ गए इस पे, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन किस चीज का हो रहा है, जब हम Cl2 को डालेंगे तो हम और उसको फिर धूप में लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, CH2 लगे हुए थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था ना भाई पहले। ठीक है, वो क्या हो गया, वो हट गया यहाँ से, और क्या हो गया हमारे पास, 6 के 6 क्लोरीन आके लग गया उसकी जगह, उस हाइड्रोजन की जगह, और क्या बच गया हमारे पास, जो बेंजीन था उसके पास एक हाइड्रोजन रह गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया भाई, ये एडिशन रिएक्शन था। ये क्या था, एडिशन रिएक्शन, जो डबल बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे, यहाँ
यहाँ यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो सब ब्रेक हो गए और क्या हो गया हमारे पास जो है क्लोरीनेशन हो गई। ठीक है, अब क्लोरीनेशन एक तो ये वाली हो गई। ठीक है, अब हम दूसरे पे आ रहे हैं, जो अब हमारा मेन टॉपिक है आज की क्लास का। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो दो रिएक्शन अपना बेंजीन करेगा वो क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से बताओ तो आगे बढ़े। ये कि दो रिएक्शन करेगा तो दोनों में क्या फर्क है और कैसे कब कब करेगा। ठीक है, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, जवाब दे दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। ठीक है भाई, हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन हमने अभी आपको दिखा दी, ठीक है, किस तरह होगी। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे पास रह गई। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे पास रह गई, जो अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों ये चारों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन हेलोजनेशन, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे फिर एडिशन की तरफ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको रिडक्शन वो वाले भी दोबारा बता दूंगा। सही है बच्चों, अब आ जाओ आगे। ठीक है, हमारे पास जो, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो हमारे पास हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन है मतलब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी जगह कोई हेलोजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, Fe(x3) यूज करेंगे हम, FeCl3, FeBr3, जो X का मतलब है वो हेलोजन है। ठीक है, FeCl3 FeBr3 सही है। अल्काइलेशन में क्या, एसाइलेशन में क्या करेंगे, AlCl3 AlBr3। ठीक है, AlX3 का मतलब है कि कोई भी हेलोजन। ठीक है, और हमारे पास जो सल्फोनेशन और नाइट्रेशन है उसमें क्या करेंगे, H2SO4। ठीक है, अब आ जाओ असल कहानी क्या है। हमारे पास ये बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है और एडिशन के कम रिएक्शन क्यों करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो रिएक्शन लिखा हुआ है हमारे पास, मैंने क्या लिखा था, क्या हेलोजनेशन लिखा था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ हेलोजनेशन पे। ठीक है, हेलोजनेशन रिएक्शन हमारे पास किसकी मौजूदगी में होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास रिएजेंट है और उसके साथ जो कैटलिस्ट है उसको लड़वाना है। ठीक है, तो हमारे पास रिएजेंट है, उसके साथ जो कैटलिस्ट है उसको लड़वाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो क्या है, FeCl3। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया भाई, किससे, जो हमारे पास रिएजेंट है वो क्या है, Cl2। हमें क्या करना है, रिएक्शन किसका करवाना है, या यहाँ पे तुम Br2 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम लोग, Br2 और FeBr3। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी कर सकते हो, कोई भी हेलोजन लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहले इसको पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज करवाऊंगा सबकी। आ जाओ तुम, इसका रिएक्शन करवाया तुमने। हमारे पास क्या हुआ कि जो ये FeCl3 है, ये किस पोजीशन में था पहले, किस पोजीशन में था, ये ऐसे था कि एक Fe था हमारे पास, इसके इधर क्लोरीन था, ये तीन ही होती है इसकी वैलेंसी। ठीक है, और क्या हो गया, अब क्या हुआ भाई, हमारे पास जो एक क्लोरीन था, जब इससे रिएक्ट किया इसने, तो इसने क्या बना लिया, FeCl4। क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो भाई किसी को भी अपने पास बुला लेते हैं। ठीक है, और किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड है ये बन गया डॉटेड वाला, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। Fe का आयरन का बॉन्ड बन गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, जो ये Cl2 की क्लोरीन है। ठीक है, इस Cl2 के क्लोरीन से हमारा बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया, ये FeCl4। ठीक है, इसमें तो कुछ भी, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग की समझ नहीं आया होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, महा मिंशिरा, सबको क्लियर है, महा मिंशिरा हुमैरा, यहाँ तक क्लियर है। सही है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये FeCl। अब क्या हो गया भाई, जो हमारे पास जो ये क्लोरीन था, सही है, ये क्लोरीन जो था
ये क्या हो गया, Cl2 था पहले, एक क्लोरीन हमारे पास इधर आ गया, कौन सा, नेगेटिव चार्ज वाला आएगा। क्यों, क्यों नेगेटिव चार्ज वाला आएगा, ये तुम लोग को खुद पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये Cl पॉजिटिव में आ गया हमारे पास। अब ये जो Cl पॉजिटिव में आया है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, पाई क्लाउड होता है। पाई क्लाउड क्या होता है, ये डबल बॉन्ड का जो एक क्लाउड होता है हमारे पास, वो होता है पाई क्लाउड। ठीक है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड थे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो Cl पॉजिटिव है। ये जो Cl पॉजिटिव आ गया ना, अब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो किसकी तरफ जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी तरफ। ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कि जब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ से जाएगा। जो भी मैंने बताया था, जो भी डबल बॉन्डेड होंगे वो जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादातर इसलिए करेंगे क्योंकि नेगेटिव बॉन्ड नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है भाई, क्योंकि हमारे पास पाई क्लाउड होता है, पाई क्लाउड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, कोई एलिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो कहानी खत्म हो जाती है ना भाई। तो वो क्या करता है, वो नेगेटिव क्लाउड बना के घूम रहा होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का, ये पाए क्लाउड होता है। ठीक है, ये पाए क्लाउड होता है। क्लाउड किस तरह से होता है तुम लोग को एक छोटी सी लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि बेंजीन का हिस्सा ही है। फॉर एग्जाम्पल अपना ये बेंजीन है। ठीक है, अब एक और बेंजीन है इसके पीछे। ठीक है, ये क्या होता है, ये अपने साथ साथ, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसके डबल बॉन्ड को ही फोकस करें सिर्फ। ठीक है, ये बेंजीन है और ये उसकी डबल बॉन्ड है, जो कि हमारे पास केक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया, उससे और आसानी से समझ में आएगा। एक मिनट दोबारा बना दो। ठीक है, हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, केक्यूल के स्ट्रक्चर से तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया भाई, एक बॉन्ड इधर है। ठीक है, और हमारे पास एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे क्लाउड बना के घूमते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्लाउड बना हुआ होता है इनका। तो ये, और जब ये डिसेंट्रलाइज होता है, इधर उधर घूमता रहेगा, तो और ज्यादा क्लाउड मजबूत रहेगा। मतलब कि ये जो क्लाउड है, ये पाए पी ऑर्बिटल का, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टिफ होता है, मतलब कि इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास पाई क्लाउड है, ये हमारे क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो बेंजीन है उसकी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। डबल बॉन्ड उसका बरकरार फिलहाल तो नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एट द एंड जो है सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वापस अपनी, मतलब कि स्टेबिलिटी को दोबारा वापस ले जाएगा अपनी बेंजीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, इसको, एक मिनट, पहले ये काम कंप्लीट करें कि यहाँ पे हमारे पास जो ये क्लोरीन था, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, Cl। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास जो पहले था, फॉर एग्जाम्पल इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह तुम कर लो कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर था। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये बॉन्ड था, तुम इसको ऐसे कर लो कि ये है ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में कर लो, ये वाला डॉटेड लाइन में कर लो कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो चुका है ट्रांजिशन स्टेट में, ये बॉन्ड। ठीक है, फिर इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोनियम आयन होता है, बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या, कौन सा आयन होगा, बेंजोनियम आयन। ठीक है, ये हमारे पास बेंजोनियम आयन हो गया, बेंजोनियम आयन। ठीक है, अब हम किस पे आ रहे हैं, अब हम इसके अगले स्टेप पे आ रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप हमारे पास क्या हो रहा है भाई, पहले तो हमारे पास जो ये है इसको, कोई लिख लो। जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, यूं है, Cl और H। ठीक है, फिर क्या हो गया, जो हमारे पास जो FeCl4 था ना, जो हमारा जो कैटलिस्ट था, जो FeCl4 बन गया था, ये स्टेबिलिटी को वापस लाने में काम आएगा। वो क्या करेगा, ये इस H पे रिएक्ट करेगा और ये अपना जो क्लोरीन है इसको दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले क्या था, ये नेगेटिव चार्ज था, इसमें था अनस्टेबल था। अब क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, किस तरह के अपना
FeCl2 बना लेगा और अपना हाइड्रोजन के साथ अपना क्लोरीन दे देगा। ठीक है, और फिर एट द एंड हमारे पास क्या होगा, ये जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन, और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन बन जाएगा, मतलब हेलोजिनेशन कंप्लीट हो गई। और क्या हो गया, जो हमारे पास कैटलिस्ट था वो भी वैसा का वैसे ही वापस आ गया हमारे पास। ठीक है, हेलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे। माहम, इंशिरा, हुमैरा, बताओ जल्दी, यहाँ तक तुम लोग को सब क्लियर है? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे 10 मिनट के बाद। ये क्लियर हो गया तुम लोग को दोनों चीजें कि FeCl4 के बाद से रिपीट कर दें? देखो बेटा, ये हमारे पास जो FeCl3 था, ये हमारे पास जो FeCl3 था बच्चा, ये क्या हो गया था, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके एक क्लोरीन इसने ले लिया था और क्या बन गया था, FeCl4। ठीक है, FeCl4 क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? इस पे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जब हमारे पास बेंजोनियम आयन बन गया क्लोरीन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके साथ है, क्लोरीन इसके साथ है, डबल बॉन्ड था पहले, वो ब्रेक हो गया क्योंकि क्लोरीन आके लग गया, क्लोरीन आके लग गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन के साथ ब्रेक हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, क्लोरीन आगे यहाँ पे लग गया, तो इसका जो है डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया। अब जब बेंजीन यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो हमारे पास जो ये FeCl4 नेगेटिव था पहले, जो हमारा कैटलिस्ट था, ये जो हमारे पास FeCl4 नेगेटिव जो हमारे पास कैटलिस्ट था, उसने क्या किया, हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया, मतलब जो हमारे पास बेंजोनियम आयन था यहाँ पे, ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे वाला जिगजैग बना लो, इसको कुछ भी बना लो, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, फिर जब इस पे आ गया ये, तो इसने जब हाइड्रोजन पे रिएक्ट कर दिया, तो ये जो क्लोरीन था इसके पास जायद था, पहले Cl3 था जब नेगेटिव नहीं था, अनस्टेबल स्टेट में किस पे आ गया, Cl4। अब जब स्टेबल स्टेट में आने के लिए इसको अपना क्लोरीन तो देना ही था ना भाई, ये वाला जो क्लोरीन था, ये जो फाजिल था, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा था, जो हमारे पास जरूरत नहीं थी उसकी, तो ये देना ही था, तो इसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को दे दिया और HCl बना लिया यहाँ पे। और फिर क्या हो गया, ये वापस से FeCl3 बन गया। ठीक है, FeCl3, मैंने FeCl2 बता दिया गलती से। ठीक है, FeCl3 बन गया ये। अब आ गया महा बेटा समझ? तुम हाँ बोलो तो हम दोबारा जाएं फिर ब्रेक पे। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, अभी 10 मिनट का ब्रेक है तुम लोग के पास। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना। ठीक है, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद।